आज के कहानी का शीर्षक है खोया हुआ रास्ता। गांव का नाम था हरिपुर। छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गे की बांग और खेतों में बैलों की घंटियां बजने लगती थीं। लेकिन आजकल वो आवाजें कम सुनाई देती थीं। ज्यादातर लोग शहर की तरफ चले गए थे। रामलाल भी सोचता था कि कब जाएगा, लेकिन उसके मन में एक डर था, माँ को अकेला छोड़कर कैसे जाएगा। रामलाल की उम्र 30 के पार हो चुकी थी। शादी नहीं हुई थी। माँ कहती, बेटा अब तो कर ले, मैं जा रही हूँ, कौन संभालेगा। लेकिन रामलाल हंसकर टाल देता, माँ अभी क्या जल्दी है, खेत है, गाय भैंस है, सब ठीक है। खेत थे तो थे, लेकिन सूखे। पिछले 3 साल से बारिश कम हो रही थी। नहर का पानी भी कम आता। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल आधी भी नहीं होती। पड़ोसी कहते, रामलाल शहर जा, फैक्ट्री में काम मिल जाएगा, माँ को भी ले जाना। लेकिन रामलाल का मन नहीं मानता। यहाँ मिट्टी मेरी है, माँ की यादें यहाँ हैं। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत जा रहा था। रास्ते में बूढ़ी अम्मा मिली। अम्मा का नाम था काली, गांव की सबसे बुजुर्ग। सब उन्हें अम्मा कहते। वह ठंडी हवा में कांप रही थी। रामलाल ने पूछा, अम्मा इतनी सुबह कहाँ। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेरे बेटे की याद आई। वो शहर गया था, कहता था, माँ मैं कमा कर लौटूंगा। 10 साल हो गए, अब पता नहीं जिंदा है या नहीं। रामलाल का दिल बैठ गया। अम्मा आप चिंता मत करो, मैं ढूंढ लाऊंगा। अम्मा हंसी, बेटा ढूंढने से क्या होगा, वो रास्ता खो गया है, जैसे मेरी आंखें खो गई हैं। रामलाल घर लौटा। माँ ने पूछा, क्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ है। रामलाल ने बताया। माँ ने कहा, बेटा अम्मा की बात सही है, शहर में लोग खो जाते हैं, लेकिन तू मत जाना। रामलाल ने फैसला किया, वह जाएगा, अम्मा के बेटे को ढूंढेगा और देखेगा कि शहर कैसा है। अगले दिन रामलाल बस पकड़कर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। जेब में कुछ 100 रुपये, एक छोटा सा थैला और माँ का आशीर्वाद। बस में बैठे बैठे वह सोचता रहा, क्या शहर में उसका बेटा मिलेगा, क्या अम्मा खुश होंगी। दिल्ली पहुंचा। भीड़, हॉर्न, चमचमाती लाइटें। रामलाल घबरा गया। पता था अम्मा के बेटे का नाम रघु है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। रामलाल ने पूछताछ शुरू की। एक एक मजदूर से पूछता। 3 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं। चौथे दिन एक ठेकेदार से मिला। ठेकेदार ने कहा, हाँ रघु नाम का लड़का था, लेकिन 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया। रामलाल स्तब्ध। कहाँ दफनाया, कहाँ दफनाते हैं, लाश को अस्पताल से उठाकर कहीं फेंक देते हैं, गरीब मजदूर की लाश का क्या। रामलाल रो पड़ा, लेकिन रोया नहीं दिखाया, बस वापस गांव की बस पकड़ी। रास्ते में वह सोचता रहा, अम्मा को क्या बताएगा, सच बताए तो टूट जाएंगी, झूठ बोले तो। गांव पहुंचा, अम्मा के घर गया। अम्मा बाहर बैठी थीं। रामलाल ने कहा, अम्मा रघु मिल गया, वो अच्छा है, शहर में कमाई करता है, जल्दी आएगा। अम्मा की आंखें चमक उठी। सच बेटा, तूने देखा। हाँ अम्मा, वो खुश है, आपकी याद करता है। अम्मा ने रामलाल के सिर पर हाथ फेरा। तेरा भला हो बेटा, अब मैं मर भी जाऊं तो जी भर के। रामलाल घर लौटा। माँ ने पूछा, क्या हुआ। रामलाल ने सब बताया। माँ रो पड़ी, बेटा तूने झूठ क्यों बोला। माँ, सच सुनकर वो टूट जाती, कम से कम उनके पास एक उम्मीद तो रहेगी। उस रात रामलाल सो नहीं सका। वह सोचता रहा, क्या मैं भी खो जाऊंगा, क्या मेरा रास्ता भी खो जाएगा। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया, वह गांव में ही रहेगा, खेत संभालेगा, अम्मा की देखभाल करेगा और माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। रामलाल ने कुछ युवकों को इकट्ठा किया, साथ मिलकर नहर सुधारने लगे, बारिश के पानी को रोकने के लिए तालाब बनाया। फसल अच्छी होने लगी। 1 साल बाद अम्मा की तबीयत बिगड़ी।
आखिरी सांसों में उन्होंने रामलाल से कहा, बेटा, रघु आया था सपने में। उसने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। रामलाल ने मुझे बचा लिया। रामलाल रोया, लेकिन खुशी के आंसू। अम्मा चली गईं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। रामलाल अब गांव का नेता बन गया। लोग कहते, रामलाल ने रास्ता नहीं खोया, रास्ता बनाया। और रामलाल सोचता, खोया हुआ रास्ता कभी कभी खुद मिल जाता है, बस दिल से ढूंढना पड़ता है।